तो चलो आवाज आना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। ई का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब क्यू पूछ रहा था, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ही। लगा दो सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला लगा दोगे, एन का वैल्यू पुट करोगे, ई का वैल्यू पुट करोगे, चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू? 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। व्हाट इज द वैल्यू? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम आंसर होगा। अच्छा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला हुआ है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिंपली माइनस लिख देंगे। यहीं पे अगर रिमूव रहता सेम फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। गिवन पोर्शन को देखो, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला रहेगा? Q इज इक्वल टू एन ई। क्या डाटा मिसिंग है उस पर ध्यान देना है और उसको क्वेश्चन में सेट कर देना है। बस यही होता है प्रॉब्लम से। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन और रिमूवल का क्वेश्चन दिया रहेगा, एन का वैल्यू दिया रहेगा, ई का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी नोन होता है, Q इज इक्वल टू एन लगा के सॉर्ट कर दो इसको, है ना। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम लोग आगे बात करते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में Q दिया हो, एन पूछ दे तुमसे। टाइप 1 का प्रॉब्लम तो 1 हो गया, ये एन दे के Q पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में Q दे के एन पूछ सकता है फ्रॉम इट। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन ये है। यहाँ पे हमने बोला कि जितने पॉसिबल प्रॉब्लम बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमें 3 कूलम चार्ज दिया हुआ है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पोर्शन का क्या होता है, दिए हुए पार्ट को लिखते हैं हम लोग। गिवन क्या दिया है बाबू? Q का वैल्यू दिया हुआ कितना? 3 कूलम। पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अच्छा देखो, एन के बारे में हमें ये जानना होता है कि एन मस्ट बी इंटीजर, ये होना चाहिए हमें, मस्ट बी इंटीजर्स, एन मस्ट बी इंटीजर्स। ये पॉइंट को ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। ई का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहाँ से एज वी नो व्हाट इज Q इज इक्वल टू एन ई। लगा दो इसको और शॉर्ट कर लो। क्या गिवन है तुम्हें? Q का वैल्यू दिया हुआ है 3 कूलम, एन आस्क किया है, ई का वैल्यू तुम्हें पता होता है, यहाँ पे पुट करके सॉर्ट कर दो क्वेश्चन को। कैसे? देखो 3 इज इक्वल टू एन इंटू
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, n का वैल्यू n इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा, देखो 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 ऊपर लेके चले जाओ भाई 1.6। अच्छा 3 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा 13 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19। ये डेसिमल को हटा के जीरो ऊपर दे दिया है ना, तो कितना आएगा वैल्यू इसका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मान ले 1.8 सपोज कर लेते हैं, है ना। इसी के आसपास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू आएगा। पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफर करते हो तो उसका मास भी चेंज होता है, तो मास कितना वेरिएशन होता है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन आता है, तो चलो मास ट्रांसफर पे बात करते हैं, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन बात करेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं प्रोबेबल, है ना। 2 टाइप यहाँ हमने डिस्कस किया, क्यू दे के एन पूछ सकता है, एन दे के क्यू पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से इतना इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो कितना उसका मास चेंज होगा। देखो रीजन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो मास क्या होता है मेरा बढ़ जाता है, अगर रिमूव करते हैं तो क्या होता है मास मेरा घट जाता है। तो वही मास में डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट कितना होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज दी अल्टरिंग इन द मास, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को अल्टर करता है चार्ज करना। क्यों सर? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का या तो ट्रांसफर या तो एडिशन करते हैं चार्जिंग में। अगर ऐड करोगे तो मास इंक्रीज हो जाएगा, अगर रिमूव करोगे तो मास डिक्रीज हो जाएगा। तो वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम थर्ड टाइप का, है ना। और उस इंक्रीमेंट एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मास चेंज का मतलब हुआ या तो मास इंक्रीज कर जाता है या तो मास मेरा डिक्रीज कर जाता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। सिंपली अगर बोला है ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर मीन्स इधर एडिशन और रिमूवल। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे ऐड करोगे तो उसका मास भी चेंज होता है। तो वो मास कितना इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इधर इन इंक्रीमेंट और इधर इन डिक्रीमेंट। चलो आप कैसे डिस्कस करोगे? अब यहाँ पे तो Q इज इक्वल टू एन ही नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज हमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द चेंज इन मास, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो और एक डायग्राम बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या किया कि 10 टू द पावर कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया, वो 10 टू द पावर 9, एन का वैल्यू दिया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड किए हमसे पूछ रहा है कि मास कितना चेंज होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देखो बाबू सिंपल सा ये बात है कि हमने बोला कि इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा वही पूछा जा रहा है। तो इंक्रीज इन मास का जो वैल्यू आएगा, इंक्रीज इन मास, उसका वैल्यू आएगा, देखो ध्यान से, एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को एडिशन किए हैं तो उसका मास किसके वजह से चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन के वजह से, तो कितना चेंज होगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी वैल्यू आउट होगा, जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा वहां पे हम बोल सकते हैं कि उतना मास मेरा क्या बढ़ गया उस सब्जेक्ट में, है ना। और इसको सॉल्व कर दो। इन का वैल्यू दिया हुआ 10 टू द पावर 9। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, कौन बताएगा हमको? 9.1, ऑलमोस्ट लेते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। चलो किलोग्राम में ले लेते हैं, है ना, माइनस 27 kg। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। इतना हमारा मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। वाई इंक्रीजेस? बिकॉज वी हैव एडेड द इलेक्ट्रॉन टू द ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, ऐड किया उस ऑब्जेक्ट में। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस नेगेटिव चार्ज एंड इंक्रीमेंट इन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना ही बढ़ेगा, देखो बहुत कम बढ़ रहा है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि बढ़ तो रहा है ना, इन हाउ मच अमाउंट, तो दिस मच अमाउंट। बहुत कम है बाबू इसका, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 का मतलब ऑलमोस्ट बहुत छोटा वैल्यू है, जीरो बोल सकते हो ना। तो अब हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि चेंज इन मास हुआ है, तो बताओ वो इंक्रीमेंट हुआ है और दिस मच अमाउंट विल इंक्रीज इन द मास, है ना। टाइप 3 क्वेश्चन हुआ। एक टाइप का प्रॉब्लम और होता है जिसको डिस्कस करके हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पूरा खत्म कर लेते हैं, है ना। देखो चलो उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, क्या इतना कूलम्ब चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल होगा। ये तुम्हारे बोर्ड का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन आता है कि पॉसिबिलिटी पे, है ना।
चलो उसको डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटी को हम लोग कैसे चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी वाला प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन सिंपली पूछा है, डज दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज वी पॉसिबल ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है, और कैसे बनाते हैं बताते हैं उस बारे में। चले यहाँ पे गिवन क्या है मुझे ध्यान देना बाबू, व्हाट वी हैव गिवन, Q is equal to 3.2 into 10 to the power minus 20 coulomb. We also know the value of 1.6 into 10 to the power minus 19. Know the value of E, है ना। E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19. N क्या है बाबू, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में है। N must be what? Integers. इनको क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होगा तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज नहीं होगा। तो दिस इज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। बोर्ड में तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले इनका वैल्यू निकाल ले, वहां पे हम लोग इनके वैल्यू एवेलुएट करने के बाद चेक कर सकते हैं वेदर इट इज इंटीजर और नॉट। इफ इट इज नॉट इंटीजर, चार्ज विल नॉट पॉसिबल। इफ इट इज इंटीजर, देन वी कैन इजिली से कि यस इट इज पॉसिबल चार्ज। नाउ कम टू द पॉइंट्स एंड फार्मूला, है ना। Q is equal to NE, as we know what, as we know Q is equal to NE, who's किसके हिसाब से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट्स। 3.2 into 10 to the power minus 20 is equal to N into 1.6 into 10 to the power minus 19. Now come to the point, इधर हम डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखो ध्यान देना, तो 3.2 into 10 to the power minus 20 is equal to N into 1.6 into 10 to the power minus 19। देखो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे हम, कैसे, 3.2 into 10 to the power minus 20 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। सॉल्व इट आउट, इसको सॉल्व करो, वहां से तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। देखो ये 2 से कट जाएगा बाबू, क्या होगा, 2 into 10 to the power minus 20 into नीचे से प्लस जाएगा ना, प्लस 19। व्हाट इज द आउटपुट, तो ध्यान से देखो, 2 into 10 to the power minus 1, what does it mean, 2 by 10, what is the value, 0.2। क्या 0.2 तुम्हारा इंटीजर होता है, 0.2 इंटीजर है, नॉट एट ऑल, इट्स अ डेसिमल, इट्स अ फ्रैक्शन, मींस दिस चार्ज विल नॉट बी पॉसिबल ऑन ऑब्जेक्ट, है ना। तो सिंपली यहाँ पे हमने देखा दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं है, और n मस्ट बी इंटीजर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोला जाता है कि n को इंटीजर होना जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, है ना। यहाँ पे हमने डिस्कस किया तो n इंटीजर मेरा नहीं आया, तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्या बोला यहाँ पे देखो, कंक्लूड कर रहे हैं फाइनली कि n का वैल्यू आया मेरा 0.2, नॉट इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो जो चार्ज हमसे पूछा जा रहा था वो पॉसिबल नहीं होगा। Q is equal to कितना था, 3.2 into 10 to the power minus 20 coulomb, not possible. So this is how we check the possibility of charges, है ना। So we already have discussed 4 kind of problems on quantization of charge, है ना। ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस किया। मैंने न्यूमेरिकल्स 4 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया। पहला टाइप का न्यूमेरिकल तुम्हारा क्या था कि n देख के Q पूछा था, दूसरा टाइप था Q देख के n पूछा था, तीसरा टाइप था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके मास चेंज पूछा था, और चौथा टाइप का क्वेश्चन ये है पॉसिबिलिटी ऑफ चार्जेस। ये तुम्हारा बोर्ड के भी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।